नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मॉडल एक बार फिर से देश भर में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। दरअसल इस बार चुनाव खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस बार उनका एक्शन उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में देखने को मिला है, जहां पर एक साथ 850 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावे उत्तर प्रदेश सरकार की ये कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक कुकरेली नदी है जिस पर लगातार अतिक्रमण हो रहा था और योगी सरकार वहां पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती थी, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहकर कराया, जिसकी चर्चाएं अब हर तरफ हो रही है। कुछ लोग योगी सरकार के इस कार्य का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ गरीबों से बदला लेने के लिए उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष का मानना है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। कई ऐसे निर्माण हो रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की वाहवाही हो रही है और उन निर्माणों में ये अवैध निर्माण रोड़ा का काम करते थे। लेकिन ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लगातार अवैध निर्माण होता जा रहा है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का शासनकाल है। यहाँ पर मेयर शैली ओबरॉय हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लगातार कई बैठकें हुई, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जाकर के सघन दौरा किया, लेकिन राजधानी दिल्ली का ये हाल है कि अवैध निर्माण के कारण पूरी दिल्ली त्रस्त हो रही है, पूरी दिल्ली बेहाल हो रही है। 80% से अधिक दिल्ली अतिक्रमण के बोझ पर है। जी हां, 80% से अधिक। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकारा था कि पूरी दिल्ली जो है वो किसी प्लान वेज में नहीं बनी है और उन्होंने इसका ठीकरा 75 साल पहले की सरकारों पर फोड़ दिया कि 75 साल से जो सरकारें काम कर रही थी दिल्ली में, उन्होंने क्या किया, दिल्ली सही से बसी ही नहीं है, दिल्ली को किसी प्लान वे में नहीं बनाया गया। इसलिए यहाँ पर 80% से अधिक आबादी जो है वो अवैध निर्माण करके रह रही है। कई ऐसे बिल्डर हैं जो अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको सुनाते हैं जो आज से 2 साल पहले उन्होंने मीडिया के सामने दिया था और उन्होंने ये कह दिया था कि पूरी दिल्ली 80% अवैध निर्माण से कवर है, तो क्या हम 80% मकानों के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होने चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। 2 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना है, दिल्ली प्लान्ड तरीके से नहीं बना। दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। 80% से ज़्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज़ हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोज़र बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। वो आदमी कागज़ लेके खड़ा है सड़क के ऊपर, चिल्ला रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मेरे कागज़ तो देख लो, मेरे पास हैं कागज़, मेरे पास हैं, मेरा जो ये है ये इलीगल नहीं है, ये एनक्रोच नहीं है। मैं कई 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कागज़ भी हैं। कोई कागज़ नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनी। सुना आपने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये स्वीकार रहे हैं कि दिल्ली में अवैध निर्माण का जो जंजाल है
वो बिस्ता चला जा रहा है। लेकिन अब अगर बात हम अंदर की करें तो इस अवैध निर्माण पर सरकार और अधिकारी एक्शन से क्यों बच रहे हैं? क्या किसी बड़े भ्रष्टाचार की बू इससे आ रही है, या फिर अगर हम दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ये निर्णय करती है कि कहाँ पर अवैध निर्माण है और किस अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। लेकिन बावजूद इसके अब तक ये नहीं तय हो पाया, अब तक ये चिन्हित नहीं हो पाया कि इतने जगहों पर अवैध निर्माण है। कई इलाकों का हाल बुरा है। हम बात कर ले मुंडका की, बवाना की, मोती नगर की, सीलमपुर की, आपके द्वारका की, जनकपुरी की, ऐसे जगहों पर अवैध निर्माण बेढंग से हो रहा है और अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। डीडीए के अधिकारी यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए जाते हैं, एमसीडी के अधिकारी सर्वेक्षण के लिए जाते हैं, लेकिन अवैध निर्माण होता है। मकान बनाने के लिए लोग एनओसी ले लेते हैं, लेकिन जब मकान बनकर कंप्लीट हो जाता है, कितने स्टोरे का ये बिल्डिंग होगा, कितनी ऊंचाई होगी, क्या पैमाना होगा, ये बिल्डिंग भूकंप निरोधी होगी या नहीं, इनकी परवाह कोई नहीं करता। एनओसी मिलने के बाद जब मकान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में 90% से ऐसे बिल्डिंग हैं, 90% से अधिक ऐसे कॉमर्शियल फ्लैट्स हैं, 90% से ऐसे कॉमर्शियल टावर हैं जिन्होंने निर्माण के लिए एनओसी तो ली है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद उनके पास कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में क्या हो सकता है? यदि बड़ी तेज भूकंप आई, 7 रिक्टर से अधिक का भूकंप आया, तो ये बिल्डिंग जमींदोज हो सकती है। ऐसे में ये होता है कि उन बिल्डिंगों में बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट ऑफिसेस खोले जाते हैं, उन बिल्डिंगों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के लिए उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, लिहाजा अवैध पार्किंग का निर्माण होता है, सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता है। इन सारी चीज़ों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार बेखबर क्यों है? अगर हम बात करते हैं पूरे देश की, तो हर एक राज्यों से हर एक राज्य को सीख लेने की आवश्यकता है। भले ही उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहे हो, वहां पर बीजेपी का शासन हो, अरविंद केजरीवाल ये कहते हो कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी कुछ नहीं करती, बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है, लेकिन जब से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थापित हुए हैं, तब से ही आप याद कीजिए लगातार वहां पर एक डायलॉग भी फेमस है, बाबा का बुलडोजर। और वो बुलडोजर ना तो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना वो बुलडोजर अमीर देखता है, ना गरीब देखता है। बिल्कुल जायज तरीके से वहां के अधिकारी काम करते हैं और अधिकारियों पर कार्रवाई भी होती है, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय जो निर्देश देता है कि इन कामों को पूरा कीजिए, इन इलाकों को चिन्हित कीजिए, यहाँ से हमारी परियोजनाएं गुजरेंगी और उसे पूरी तरीके से खाली करा दीजिए। अधिकारी यदि ऐसा नहीं करते तो अधिकारियों के ऊपर निलंबन तक की कार्रवाई होती है। लेकिन जब यहाँ दोनों पावर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, आपके पास एमसीडी भी है, आप सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपके मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्रालय में आपके मंत्री हैं, तो फिर ऐसी कार्रवाई से आप क्यों बचते हैं? इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा हम बात करें जिस कुकरेला नदी की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर उसका रिनोवेशन होना है। उस नदी पर अतिक्रमण इतना अधिक था कि आसपास के लोग वहां पर आकर के अवैध तरीके से बस गए थे। वहां पर रिवर फ्रंट का कार्य होना था। यूपी के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और एक हस्ताक्षर कर दिए, अधिकारी वहां पर तैनात कर दिए गए। मीडिया में ये मामला हालांकि जरूर उठा कि इस तरीके से कार्रवाई कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप सरकार में हैं, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, तो इस तरह की कार्रवाई से आप क्यों बचते नजर आते हैं? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि आखिर इस प्रकार की कार्रवाई से दिल्ली सरकार क्यों बचती है, तो सबसे पहली बात आती है अधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। निचले स्तर पर जितने अधिकारी हैं, जिनके ऊपर सर्वेक्षण का जिम्मा होता है, जिनके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करने का जिम्मा होता है, जिनके ऊपर इन सारी जानकारी को लेकर मंत्रालय से लेकर के मुख्यमंत्री ऑफिस तक में फाइलें भेजनी होती है, वो अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि उनके आंखों का चश्मा
इस अवैध निर्माण को नहीं देख पाता है। इसके अलावा हम बात करें कि न्यायालय ने साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को यह निर्देश दिया था कि यदि अवैध निर्माण हो रहे हैं तो उस पर शिकंजा कस लीजिए, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में कामगार मजदूर यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा लगातार ऑफिसेस में दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण दिल्ली पर अत्यधिक बोझ है और ऐसे में अवैध निर्माण के कारण ये और परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दूसरी चीज जिस पर दिल्ली सरकार को नजर रखनी चाहिए कि आखिर ये अवैध निर्माण हो क्यों रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं कि लगातार फ्लैट्स के रेट इतने हाई होते जा रहे हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर और क्लास से आती है, उनके पास धनराशि ही नहीं होती कि वो इतने महंगे जमीन और इतने महंगे फ्लैट्स खरीद सके, लिहाजा उन्हें कच्ची कॉलोनियां में रहना पड़ता है। सरकार की भी कई योजनाएं हैं, लेकिन अगर ये योजनाएं धरातल पर उतर जाएं तो ये कच्ची कॉलोनी, ये अवैध निर्माण हो ही नहीं। यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये कारनामा कर दिखाया कि अब उनके एक निर्देश पर अधिकारी हरकत में आ जाते हैं, क्या अब दिल्ली में भी एक ऐसे ही जाबाज मुख्यमंत्री की आवश्यकता है? ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी एमसीडी अवैध निर्माण पर पूरी तरीके से फेल हो गई। क्योंकि बार बार अगर आप नजर डालेंगे खबरों पर तो लगातार एमसीडी ये निर्णय करती है, दिल्ली सरकार ये निर्णय करती है कि अवैध निर्माण पर हमारा बुलडोजर चलेगा। एक्शन होता भी है, लेकिन वो कॉलोनियां, वो कंस्ट्रक्शन फिर बच जाते हैं। एक बार भी ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया जिससे एक साफ मैसेज जाए कि अगर अवैध निर्माण होगा तो सरकार इस पर सख्ती से एक्शन लेगी, यदि अवैध निर्माण होगा तो सरकार उसको ढा देगी, चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो ऐसे ही बात अब निकलकर सामने आने लगी है कि दिल्ली में अवैध निर्माण को रोक पाना दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं रह गई है। दिल्ली में भी अब योगी मॉडल की आवश्यकता है। दिल्ली में भी अब एक योगी आदित्यनाथ जैसे एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो इन कड़े निर्णयों में जरा भी ना हिचके, जिनके निर्णयों का पालन अधिकारी करें, कर्मचारी करें। आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण जी का जंजाल बना हुआ है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़।